And there is a slight change in program. We are looking that MOU signing will have the address, after the address by the chief guest. Now it's my utmost pleasure to invite our chief guest, Srimati Shakuntala Rawat, Honorable Minister for Industries, Government of Rajasthan, to address us. Srimati Shakuntala Rawat is member of Legislative Assembly of Rajasthan from Bansur, Alwar. Over to Minister. आज के इन्वेस्ट राजस्थान मैं प्रथम बार जब दिल्ली में गई, मैं अभी राका साहब से पूछ रही थी, मैंने कहा ये जो लोगो बनाया है ये क्या प्रतीत करता है, एक कड़ी से कड़ी जोड़ने को। तो इस लोगों को हम सार्थक करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। इन्वेस्ट राजस्थान रोड शो एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन राजस्थान, सम्माननीय मिस्टर के नंद कुमार जी, मिस्टर अरुण नंदा जी, मिस्टर प्रशांत जैन जी, मिस्टर प्रचुर शाह जी, धीरज श्रीवास्तव जी, आशुतोषी एटी पांडेनकर, सुबोध अग्रवाल जी, कुलदीप राका जी और समस्त मंचासीन प्रबुद्धजन और मेरे सामने उपस्थित सभी, मेरे से ज़्यादा मैं आपको बुद्धिमान मानती हूँ, सभी प्रबुद्धजन। नंद कुमार जी ने कहा था कि मुझे बुढ़े को सुनना कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सीढ़ी ऐसी है जिसे इस धरा पे जन्म लेगा जो व्यक्ति कोई भी बिना चढ़े नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को इस सीढ़ी पे आना है नंद कुमार जी। तो आपके बिना तो हम लोगों की जो प्रेरणा स्रोत हैं आप, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैं एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करने यहाँ पर आई हूँ जहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिनकी सोच और उनकी जो प्लानिंग है, एक विकास की ओर तेजी से राजस्थान बढ़ रहा है, एक समृद्ध राज्य है, एक विकास मॉडल के रूप में राजस्थान देश में प्रस्तुत होने जा रहा है। चाहे सामाजिक न्याय हो, प्रभावी प्रशासन हो, रोजगार के सृजन हो, राज्य में पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी की सुविधा हो, कृषि उत्पादन में हो, कानून व्यवस्था में हो, निवेश को आकर्षित करने वाले प्राकृतिक संसाधन हो। राजस्थान राज्य प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ की प्राकृतिक कला स्थापत्य, नदी हो, झील हो, झरने हो, रेतीला थार हो, पहाड़ हो, वहाँ की संस्कृति और कला राजस्थान की मैं मानती हूँ कि एक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित इस रोड शो के अवसर पर आप सब प्रबुद्धगण, महानुभवी और ज्ञानी औद्योगिक स्टार्स के साथ संवाद करना मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप सबके दर्शन हुए। आप ऐसे बोर नहीं हुए, मैं जल्दी थोड़ा बोल के समाप्त करूँगी क्योंकि सारी जानकारी तो हमारे मंचासीन जो अधिकारीगण बैठे हैं ये इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आगे एक निवेश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नई नई नीति और नियम लागू कर रहे हैं। हमारा राज्य उत्तरी पश्चिमी विकास केंद्रों के बीच में स्थित है। लगभग 40% राज्य के बीच से होकर के गुजरता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर DMIC के प्रभाव से राज्य का 42% क्षेत्र प्रभावित होता है। आप सबके साथ राज्य के विकास की उड़ान भरने को तैयार है। मुख्यमंत्री महोदय ने नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए स्थापना के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु
उद्यम मध्य में फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऑपरेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया है राजस्थान सरकार की ओर से। हस्तशिल्प करदा निदेशालय की भी घोषणा की गई है निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख पर अनुदान देय राशि होगी 8%, 5 करोड़ पर 6%, 10 करोड़ पर 5%। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये राशि सरकार की तरफ से मानदेय के रूप में देय होगी। राजस्थान वर्तमान में एनर्जी सरप्लस एक राज्य है। नई सोलर, विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी नीति जारी कर दी गई है। सौर ऊर्जा का व अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की विपुल संभावना। 14,000 एकड़ भूमि पर स्थापित विश्व का सबसे बड़ा विशाल सोलर पार्क भाडला जोधपुर में राजस्थान में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से देश भर में जो स्मार्ट सिटीज़ का है उसमें भी हमारा राजस्थान सेकंड नंबर पे है। और उद्यमियों के अपने उद्यम के स्थापना करने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुमति और स्वीकृतियों के लिए आपको कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़े, इसलिए वन स्टॉप शॉप का क्रियान्वयन किया जा चुका है राजस्थान में। आप सब यहाँ पधारे हैं और राज्य सभी श्रेणी की इकाइयों और नागरिकों के लिए वांछित आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। हम आपको पूरी सहृदयता से राजस्थान में निवेश करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं और इकाई स्थापना में पूर्ण सहयोग का मैं आश्वासन आपको देती हूं। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से मैं आभार और धन्यवाद देती हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के कोई वर्ग को अनटच नहीं छोड़ा है। जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, एक एक योजना, चाहे बालिका शिक्षा की हो, स्कूटी योजना हो, बौना पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, निरोगी राजस्थान हो, चिरंजीवी राजस्थान हो। चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जहां बीपीएल और श्रमिकों का ऑटोमेटिक बीमा हो जाता है और आम व्यक्ति भी 850 रुपये पर ईयर जमा करा के लाखों का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में कैशलेस करा सकता है। ऐसी योजना राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है। ऐसी कितनी योजनाएं, कन्यादान योजना, गरीब बालिकाओं के कन्यादान के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं कि उनकी शादी का खर्चा उठाने के लिए कोई भी राजस्थान का वर्ग ऐसा नहीं है जो अनटच हो। राजस्थान जो धरती है वो वीरों की और देवों की भूमि है, जहाँ पर शीश कटाने से पहले उस मातृभूमि की मिट्टी से तिलक करता है वहाँ का पैदा होने वाला जो वीर हुए, जितने भी रणबांकुरे हुए हैं, चाहे राणा सांगा हो, पन्ना धाय जैसी महिलाएं वहाँ पर हुई हैं। राजस्थान का छोटा सा जो राजस्थान, मैं छोटा सा उसका विवरण कर देती हूँ, जहाँ राम राणा रणबांकुरों वाली धरा जिसकी रज से तिलक किया जाता है वो राजस्थान है। जैसे जज्बातों वाला, जमीर पे टिकने वाला वो मेरा राजस्थान है। स से स्थान देने वाला, हर व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान देता है, स्थापत्य वाला वो मेरा राजस्थान है। था से थार और धोरों वाला मेरा राजस्थान है। न से नदियों वाला और नहरों वाला वो मेरा राजस्थान है। नाज करने वाला मेरा राजस्थान है। राजस्थान पधारो हमारे देश। राजस्थान में निवेश करने के लिए मैं आप सभी को न्योता देती हूँ, जैसे आप शादी पार्टी और अपने प्रोग्राम्स में न्योता देते हैं। मैं मेरे राजस्थान की तरफ से आप सभी को आज न्योता देने आई हूँ। और राजस्थान वो घना और हरा वृक्ष है जो आप सभी को, जो वहाँ निवेश करने आएंगे, उन्हें एक आंचल की तरह से छाया देगा। आप राजस्थान के आंचल की छाया में आएँ। राजस्थान रूपी हरा वृक्ष आपको छाया जरूर देगा। आप सभी मेरी तरफ से आमंत्रित हैं और आप सबको सुविधाएं देने का मैं और मेरे यहाँ पर जो भी अधिकारी आए हैं और मेरे सरकार की तरफ से आश्वस्त करती हूँ पूर्ण रूप से कि आपको कहीं एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
मैं 2 लाइन कह के अपना भाषण समाप्त करूंगी। आप सभी का आभार। लेकिन आप ऐसे सुस्त नहीं बैठे, थोड़ा भारतीय हो या अदर कंट्रीज से हो, आप इंसान हो। क्योंकि मेरा मानना है वृक्ष लगाओगे शुद्ध हवा और सांसें मिलेंगी, वृक्ष लगाओगे शुद्ध हवा और सांसें मिलेंगी, सांसें देने वाले माता पिता का स्मरण करोगे आपको उन्नति मिलेगी, गन्ना और गुड़ खाओगे तो मिठास मिलेगी, राजस्थान में निवेश के लिए आओगे अशोक गहलोत की सरकार में सुविधाएं मिलेंगी। धन्यवाद। राम राम साहब। Thank you, Honorable Minister, for a very invigorating talk. On, especially, I must say that is what you said is absolutely true. Rajasthan represents everything what a human being looks for. Thank you.